द्वारन को छोड़कर आयो तेरो द्वार। हे सुभानु की नंदनी अब मेरी और निहार। साजो मेरी और निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मत अनुसार। प्रेम सहित गात धरो विराजिए पवन कुमार। इजा की सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम। ऐसे हनुमान को बारंबार प्रणाम। ऐसे हनुमंत संत को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी गोकुल में प्रवेश करते हैं। अपने मन को गोकुल बनाकर आइए गोकुल में प्रवेश करें। जो जहां सुनता है वहां से ही भागता हुआ दौड़ता हुआ नंदभवन की तरफ चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो वैकुंठ का रहने वाला ब्रज में आ गया हो। यही सत्य है। चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए वे नंद घर लाला हुआ। चलो लाला हुआ। चलो देखिए लाला हुआ। बंसी के गुलबा उजाला हुआ। बंसी के गुलबा उजाला हुआ। चलो देखिए बोलिए नंद के लाला की।
घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल बाजे संत घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल बाजे घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल बाजे संत घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल दूल्हे अंगना में
आई नंद घर आला हुआ नंदस्मादमदोत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्राणवेदज्ञा असुनाता सुजिरलं कृतः वाचयित्वा स्वस्तेयं जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां निमति प्रादात् विप्रभ्यासमलङ्कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो सद्गोभाम्बरावृता सद्गोभाम्बरावृता। आज नंद बाबा थोड़ी समाहित नहीं हो रहे। जो कोई जहां से सुनता है भागता हुआ दौड़ता हुआ नंद बाबा के महल की तरफ चला रहा। नंद बाबा ने नाई को बुलाई, अरे नाई लगा दे सारे ब्रज में दुहाई। नाई आया है, सारे ब्रज में दुहाई लगा। जो जहां सुनता है भागता हुआ दौड़ता हुआ नंद भवन की तरफ चला। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जानते हो नंद बाबा ने लाला को पाकर बड़े ही आनंदित हुए। विप्रों को विप्रों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया है। नंदी मुक्सराल संपन्न किया है। वाजयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा। किसी के घर में पुत्र का जब जन्म होता है तो पितरों की बड़ी कृपा होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति कोई सहज और सरल बात नहीं है। भगवान की जब महती कृपा होती है, पितरों के जब अच्छे कर्म होते हैं, तब जाकर के किसी के घर में बालक का जन्म होता है। धेनूनामिमति प्रादा विप्रभ्यासमलङ्कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो सद्गोभाम्बरावृता। पितरों का पूजन किया है। पितरों को बुलाकर पूजन करते समय नंद बाबा का जो मन है लाला में लग गए हो। ब्राह्मण कुछ और कहते हैं, बाबा कुछ और चढ़ाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा चंदन चढ़ाओ, आप चंदन चढ़ाओ। चंदन की जगह बाबा धूप दिखाने लगते। जब धूप की बात आती है
तो नैवेद्य लगाने लगते हैं। विप्रो ने कहा रे बाबा आपकी बुद्धि को कहा है वो। नंद बाबा ने आज ब्राह्मणों के सामने अपने हाथों को जोड़ लिया है। ये ब्राह्मण देवताओं, आज जो हमारा मन है ना, हमारो लाला में लगे हो, और जब तक हम अपने लाला को मुखड़ा देख नहीं ले तब तक हमारो मन लगे वाला नहीं। इधर उधर विप्रो ने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप जाओ और चका के अपने लाला को मुखड़ा देखो। हम सभी ब्राह्मण मिल करके विप्रो मिल करके पूजा संपन्न करें। आज मेरे प्यारे नंद बाबा ने पीली धोती कसी है, कुर्ता पहनी है, पगड़ी पहनी है। एक ब्रजवासी ग्वाला से नंद बाबा ने पूछे लाला ये बताओ भैया आज हम कैसे लग रहे हो। नंद बाबा ग्वाले ने कहा रे बाबा इस समय आप 16 वर्षीय लग रहे हो। इतने में एक ग्वाला आया है कि नंद जुबालिया पकड़े कहीं लोग नाचन को विपसा मौत भरे कछु फेंक चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। जो नाचत नाच को नंद बाबा तब नाचन नाच उमंग छाए। पर काहू मिला दधि नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। एक ब्रजवासी आयो, आनंद बाबा ने नई नई धोती कुर्ता पीली पहन रखी थी, पगड़ी बांध रखी नंद बाबा। एक ग्वाले ने दही के मटको नंद बाबा के सर पर दे मारे, पटक पटक। नंद बाबा जैसे को तैसे हो गए, सब भीग गए। नंद बाबा डांटने लगी, फटकार लगाई, अरे दाढ़ी को तो पता नहीं मैं आया अपने लाला को दर्शन करने के लिए। ब्रजवासी ने कहा बाबा आप अपने लाला को दर्शन पहली बार करने जा रहे हो ना, दही जो हो शुभ हो। मेरे प्यारे आज लाला को देखने के लिए गए हैं। नंद बाबा ने जैसे ही महल में प्रवेश करके लाला को देखा है, ओहो कौन नहीं भगवान के स्वरूपों को देखकर देखने वाला। एक साधारण प्राणी को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, और वो तो त्रिलोकपति सुंदर है। सुंदर किम न सुंदर यदरम मधुरम वदनम मधुरम नदरम मधुरम वदनम मधुरम
आज नंद बाबा ने जो ही नंद लाला को देखा है, अपने लाला को देखकर भगवान नंद बाबा मोहित हो गए। 6 महीने तक लगातार नंद उत्सव मनता रहा, लोग मनाते रहे। सभी ग्वालिनियां आ रही हैं, गोपियां आ रही हैं, ब्रजवासियां आ रही हैं। उधर कंस ने तब अरे बेटी बुलाई है, सभी लोगों को खड़ा किया है। किसी ने कहा राजन आप चिंता मत करो, हम मार देंगे आपके शत्रु को। किसी ने कहा हम मार देंगे, किसी ने कहा हम मार देंगे। पूतना मौसी आई है, पूतना मौसी कहने लगी भैया आप किसी की चिंता मत करो, हमारे आपका शत्रु मुझसे बचने वाला है। नारद जी महाराज ने आकर के कंस को और ज्यादा भयावह मेरे प्यारे डर दिया है। फूलों की पंखुड़ियों को घुमाकर नारद जी महाराज ने कहा राजन क्या आप बता सकते हो इसमें पहला कौन है और कौन है? कोई नहीं पता है कि आपका शत्रु पहला हो जाए या आठवां हो जाए। आज वही मैया कारागार में खड़ी है। कौन मैया? जिसने अपने लाला को स्तनपान नहीं करा। बार बार देवकी मैया कारागार में सोचती है, बिलखती है, नैनों से पनारे बैठे हैं कि हो के पोते निपोते बनी आज में, हो के पोते निपोते बनी आज में, हो के पोते निपोते बनी आज में, हो के पोते निपोते बनी आज में। दूध छैया तुम
कारागार में मैया देवकी बार बार सोचती मैया पूतना मौसी वहां से चल पड़ी है। सभी के सभी इतने में मेरे प्यारे याद आया है नंद बाबा को। 6 महीने हो गए लाला को उस सुमरात को। नंद बाबा भूल गए कि राजा कंस को कर भी देनो है। नंद बाबा सोचने लगे कहीं मैं कर नहीं देने जाऊंगा ना तो दुष्ट जो ठहरा कुछ भी कर सकता है। तायासिसा प्रयुञ्जानस चिरं पाहे दिवालिके हरिद्रातुरतैलाधि सिञ्चन्तो जनमज्जगुः सिञ्चन्तो जनमज्जगुः। जब हम लोग के यहाँ लाला का जन्म होता है ना तो अपने से बड़े लोग आशीर्वाद देने के लिए आते सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। अरे भैया आपको लाला 1000 वर्ष दिए, लाखन वर्ष दिए, सताई हो। गोपियां क्या आशीर्वाद दे रही हैं, ब्रजवासियां क्या आशीर्वाद दे रही हैं, ग्वाल वाला प्रतिग्वाल वाले क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। इत्थायासिसा प्रयुञ्जानस चिरं पाहे दिवालिके। अरे मैया तेरा लाला जब तक जिए ना हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा करे रक्षा। भगवान को आशीर्वाद दे नहीं रही है, भगवान से आशीर्वाद और ले रही है कि गोपा परस्परं हृष्टा जगधीर्घृताम्बुवे आसिञ्चन्तो विलम्बन्तो नवनीतैर्विक्षिपुः। दही हल्दी की कीच मछली है। कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे वैकुंठ में रहने वाला आज ब्रज में आ गया कि अधियारी काली रात में उजियारा हो गया। अधियारी काली रात में उजियारा हो गया। वैकुंठ में रहने वाला ब्रज का
ग्वाला हो गया। वैकुंठ में रहने वाला जिनका ग्वाला हो गया। वैकुंठ में रहने वाला जिनका ग्वाला हो गया। उजाला हो गया। अंधियारी काली रात में उजाला हो गया। वैकुंठ में रहने वाला जय हो। मैया रोड़ी मैया जब चल रही है, उनकी पाँव की पायल खनखना रही, दौड़ दौड़ कर मैया रोहिणी पाँव बड़ी प्रसन्न है। सूतमागधवन्दिभ्यो नन्दो महामनास्तेभ्यो वासलङ्कारगोदम्। सूतमागधवन्दिभ्यो इंद्रेभ्योपदीव्यः। आज नंद बाबा महामना हो गए। जो पारे नंद बाबा सोई लुटने दे रहे। एक व्यक्ति चांदी की थाली लेकर जा रहा है। चांदी की थाली लेकर जाने वाला ब्रजवासी जब सोने की थाली देखती पूछता है, अरे भैया ये बता रहा तुमको सोने की थाली मिली का? सोने की थाली ले जाने वाला कहता है, काकू को पता हो ना, नंद बाबा उत्तर वाले द्वार से उतरा है। चांदी की थाली ले जाने वाला रास्ते में चांदी की थाली फेंक देता है, सोने की थाली को लेने के लिए चल पड़ता है। नंद बाबा जो पारे सोई लुटा नंद कछु इतनो दान दियो, घनश्याम कुबेर होगी मति मोरी। घनश्याम कुबेर होगी मति मोरी। मेरे प्यारे कितनी जो वाला सोई लुटा पर्वत के समान 3 पहाड़ों को बना करके हीरे जवाहरातों से सजा करके आज नंद बाबा ने विप्रों को दाने में दिया। दधी हल्दी की कीच मची है, दधी की कीच मची है, दधी हल्दी की कीच मची है। बाबा की अनैया, बाबा की अनैया, चलो सखी देखिया में जय गुरैया, चलो सखी देखिया में जय गुरैया, चलो सखी देखिया में जय
से ही आता है। तुरंत मैया यशोदा अपने आंगन की गैरी पर बैठी हुई है। लोग बधाई दे रहे हैं। अरे मैया यशोदा बधाई हो। मेरे प्यारे मैया कहती है बहन बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों की आशीर्वाद से हमारे 85 साल की एज में हमारे यहाँ लाला को जन्म है। सभी के सभी चले आ रहे हैं। चमत्कार सा हो गयो सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गयो सखियों, हो गई बात निराली। बाबू भैया भगवान श्री बाकी पुजारी की बधैया में 101 बिहार लगा नाम बाबू भैया के लिए। अरे नाम बाबू भैया के परिवार का, इनके रिश्तेदार का, गांव और जवान का भला कीजिए। आइए तेरे द्वार भगवान कृपा कीजिए। भैया
आज नंद बाबा ने कहा भैयाओं आप लोग बढ़िया चकाचक लाला को उत्सव मनाओ, हम जाकर मथुरा कर देकर आते हैं। गोपानि गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दाकंसस्य वार्धिक्यं परद्वातुं गुरुद्वः। नंद बाबा ने जाकर राजा कंस को कर दिया है। कर देकर लौट रहे थे, बसदेव जी महाराज से भेंट हुई। बसदेव जी महाराज ने राम राम करी। अरे नंद बाबा राम राम, आपको बधाई हो। हमने जो सुना है कि आपको 85 साल की एज में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा झूम गए। नंद बाबा कहने लगे अरे भैया बसदेव, सब बड़ों का आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो। उधर पूतना मौसी निकल पड़ी है ब्रज की गोकुल के सीमा के पास आ गई। क्या देखा कि ब्रजवासियों का कतार, ग्वालिनियों का कतार चला जा रहा। उसने अपने स्वरूप को बदला है। जानते हैं जिसके अंदर बनावटीपन होता है ना, वो असलियत से ज्यादा सज लेता है। जिसके अंदर बनावटीपना होता है वो असलियत से ज्यादा सज लेता है, और जिसके अंदर बनावटीपना नहीं होता वो तो सोचता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। और जब ज्यादा अधिक से अधिक वो सुंदरता कर लेता है तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। पूतना मौसी आई है गोकुल की सीमा में, इतनी ऐसी सुंदरी बनी है कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि मानो जैसे गोप्या श्रियम दृष्ट विवाम गताम पति, जैसे लक्ष्मी अपनी नारायण को देखने के लिए आई है। इतनी सुंदर। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बाहु हता, एका वसिष्ठा वर्या गण्या सा पृथिवं गतः, कन्या सा पृथिवं गतः। अरे नंद बाबा, नंद भैया, जब मैंने सुना ना, नंद बाबा कहने लगे बसदेव भैया मैंने सुना आपके सारे के सारे पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। एक उसने एक बच्ची ने जन्म लिया, एका वसिष्ठा वर्जा, वो भी मेरे प्यारे आकाश को चली गई। शोक व्यक्त किया है बसदेव जी के प्रति नंद बाबा ने। नंद बाबा मेरे प्यारे इधर पूतना मौसी आ गई है, रूप को बदलकर ब्रजवासियों ग्वालिनियों ग्वालों के बीच में चली आई। नंद भवन की तरफ जब नंद भवन में प्रवेश की है, उसने सोचा कि लगता है हमारो भाइयों को मारने वाला है। आस-पास में भी जन्म लिया, इसीलिए लोग जा रहे थे, चलिए हम भी चलकर देखें तो सही। आज पूतना जब गई है, नंद भवन में प्रवेश की है, आज मैया यशोदा अपने लाला को सुलाकर पल्ले में डाली पर बैठी। सभी की सभी ब्रजवासियां ग्वालिनियां मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आई है। पूतना मौसी भी पहुंची। पूतना मौसी ने दूर से बोली अरे यशोदा बहन बधाई हो। जब बधाई कही ना तो एक बार तो टकटकी लगाकर मैया यशोदा देखने लगी। जब कोई नया चेहरा सामने आता है तो व्यक्ति सोचता है क्या मैं इसको कहाँ देखूं, और जब नहीं याद आता तो बार बार टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। पुनः बोली अरे यशोदा बहन बधाई हो। मैया ने कहा आओ बहना आओ आओ, बहुत बहुत बधाई हो भाई, बधाई हो। आज मैया यशोदा ने बधाई को स्वीकार किया है। मैया के पास गई है, मैया के पास जाकर के और ज्यादा भीड़ में जानते क्या होता है, ज्यादा भीड़ में
बराती वाला समझता है कि ये घराती के हैं, बराती वाला समझता है कि घराती के हैं और घराती वाला समझता है बराती के। दोनों के चक्कर में तीसरा हाथ मार लेकर चला जाता है। मैया यशोदा जब देखा, मैया यशोदा ने देखी है पूतना को, पूतना ने कहा रे बहना अपने लाला को दर्शन तो कराए। लाला को दर्शन करने के दाई पूतना मौसी जब जा ही गई कि मैया यशोदा ने कहा बहना वहां मत जाना, अभी मैं तुरंत थपथपी लगा कर ये अपने लाला को सुला करे आई हूँ, अभी हमारो लाला सो रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि नंद भैया जानते हैं हम पक्को ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे ज्योतिष ये बता रही है कि आपके गोकुल में कुछ उत्पात होने वालों है, आप यहाँ मत रुको, आप तुरंत गोकुल जाओ। मेरे प्यारे भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर के नंद बाबा आज गोकुल की तरफ चले आ रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी ससुश्चकार निगिरन्ति पुरग्राम प्रजादिषु पुरग्राम प्रजादिषु। जो वो पूतना है, कौन पूतना? कंसेन प्रेता घोड़ा, जो राजा कंस के द्वारा भेजी गई पूतना है। उसकी कोई कहे कि वो जात की अच्छी होगी, जात भी उसकी अच्छी नहीं है, राक्षसी है। उसके कर्म क्या है? बाल घातनी, बालकों को मार देती है, मारने का काम करती है। ससुश्चकार निगिरन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। मैया यशोदा कहती है बहना हमारे लाला को अभी पलने से मत उतारना, मैं भी अपने लाला को सुला कर आई हूँ, बहुत रो रहे हो। मैया कभी कभी मेरे प्यारे भगवान को झुलाती है, सुलाती है। आज कितने में पूतना मौसी गई है, भगवान को पलने से देख करके मेरे प्यारे, जैसे ही पलने में से भगवान ने पूतना मौसी को देखा है, इस भाव पर विद्वानों ने कई भाव दर्शाया है कि भगवान ने पूतना मौसी को देखकर अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। जैसे राम ललना में पलना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया ललना